स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की कुछ दैनिक खबरों के ऊपर चर्चा करूंगा। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको हमारे लाइव फाउंडेशन बैच के बारे में बता दूं। जो भी बच्चे अभी यूपीएससी और साथ में उत्तर प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि ये एक कॉम्बो बैच है जिसमें सारी अप्रोच बताई जाएगी कि किस तरह आपको यूपीएससी की और किस तरह से आपको यूपीपीएससी को अप्रोच करना है। ठीक है, दोनों ही एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं और दोनों ही एग्जाम का सिलेबस लगभग लगभग एक जैसा ही है। तो वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं फीस की बात करूँ तो वैसे फीस इसकी 38,499 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो ये फीस घट के 21,999 हो जाएगी। ओम लाइव कोड याद रखिएगा। और ये बैच है जो इसकी शुरुआत 9 मार्च से हो चुकी है और सुबह के 8 बजे। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको संपूर्ण रूप से विकसित कीजिए। हमारा जो पहली खबर है वो है NQAS सर्टिफिकेशन के बारे में। देखिए, NQAS का सर्टिफिकेशन कितने अस्पतालों को मिला? 93 अस्पतालों को। अपने आप में ये पीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, प्री का क्वेश्चन है कि 93 अस्पतालों को, यूपी के 93 अस्पतालों को NQAS का सर्टिफिकेशन मिल गया है। देखते हैं पूरी। देखिए, खबर है आपका नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड है जो इसने सर्टिफाई किया है कितने? 93 अस्पतालों को, जिनमें से 46 तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। और ये जो नंबर है ये हाईएस्ट है सभी स्टेट्स में, इसलिए ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो NQAS है ये डेवलप करता है कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इसमें देखी जाती है। किससे संबंधित? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी से संबंधित, ताकि जो ग्लोबल लेवल पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो यहाँ पर जो है वो हो सके। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसके अलावा आपके जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ है। उसके अलावा आपके जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ है। ठीक है, और कुछ अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी ये अवेलेबल है। ठीक है, तो पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे तो कई सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि इसमें जो आपका मरीज है उसके राइट्स होने चाहिए, सर्विस प्रोविजंस हैं, इसमें इन्फेक्शन का कंट्रोल है, क्लिनिकल केयर है, सपोर्टिव सर्विसेज हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मतलब कहने का आप एक शब्द में ये समझ सकते हैं कि एक मरीज को जिन जिन चीजों की जरूरत होनी चाहिए, जो उसके अधिकार होने चाहिए, मतलब आप अगर हेल्थ से इसको जोड़ें और आप इसको राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 से जोड़ें। ठीक है, राइट टू लाइफ के आर्टिकल 21 से जोड़ें तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, जो कि आपको अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भी तो देता है। ठीक है, तो वहां पर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं अगर आप अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी की बात करते हैं, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए रूरल एरियाज में ये प्रोवाइड करेगा फ्री ट्रीटमेंट। कितने का? 18.73 लाख पुअर पेशेंट्स हैं जो फ्री ट्रीटमेंट है कितने लोगों का? 18.73 लाख पुअर पेशेंट्स हैं, जो किसके अंदर में? ये आयुष्मान भारत स्कीम है जो ये इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अगर आप अस्पताल की बात करेंगे तो ये नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि पीटी में ऐसा पूछ सकते हैं, प्री में आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। देखिए, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल मेरठ वाला, और आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सुल्तानपुर। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, सुल्तानपुर, मेरठ और लखनऊ। ठीक है, यहाँ पर ये हॉस्पिटल्स हैं। और अगर टोटल ओवरऑल बात करेंगे तो 22 है कम्युनिटी है, ये नहीं पूछेंगे वैसे, लेकिन जानकारी के लिए 22 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 20 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 2 अर्बन PHCs। ठीक है, इनको सर्टिफिकेशन मिल गया है। तो ये 3 याद रखिएगा जिनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिला है, तो लखनऊ वाला, आपका मेरठ वाला और एक सुल्तानपुर। ठीक, तो ये पूछ सकते हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश को 1300 नए MBBS सीट्स हैं जो वो इसमें इंक्लूड होंगी, क्योंकि यहाँ पर 13 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं जो 23-24 में, सन 2023-24 में 13 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि 1300 नई सीटों को इंक्लूड किया गया है। तो ये अभ्यर्थियों के लिए भी एक अच्छी बात है और हमारे स्टेट के लिए तो अच्छी बात है ही है, क्योंकि अगर ज़्यादा सीट्स होंगी तो ज़्यादा वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भविष्य में आगे चल के बढ़ेंगी वहाँ पर। ठीक है, देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश है जो उसने अनाउंस किया है 1300 नए MBBS सीट्स का इन मेडिकल कॉलेजेस, जो कि स्टेट गवर्नमेंट रन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट वाली, याद रखिएगा। ठीक है, 13 नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे 23-24 एकेडमिक ईयर में। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ अगर MBBS सीट्स की बात करें स्टेट में कितने हो गए अब? 5,128। ठीक है, 1300 इंक्लूड करने के बाद।
ठीक है। और हेल्थ सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो वो अब इससे इम्प्रूव होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर सीट्स बढ़ेंगी तो नए डॉक्टर्स हैं जो वो बन के आएंगे और सब अलग अलग फील्ड्स में होंगे, और अलग अलग फील्ड्स में होंगी तो स्टेट की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें सुधार होगा। अगला देखिए, 17 एयर स्ट्रिप्स जो है वो क्लियर की गई हैं फॉर प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट करेगा इन उत्तर प्रदेश में 17 एयर स्ट्रिप्स। ठीक है, आपको तो ये बात पहले से ही पता है कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि टूरिस्ट का इन्फ्लो है जो वो बढ़ेंगे, और जो अगर मतलब आप अगर पिछले 5 सालों का डेटा उठा के देखेंगे तो जो टूरिस्ट का इन्फ्लो है, जो बहुत ज़्यादा बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं, वो उनका इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 27% पिछले 5 साल में। ठीक है, 5 साल में। ठीक, देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अगर डेटा की बात करेंगे तो ये एक तो आपको ये याद रखना है, यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, प्री में तो अगर क्वेश्चन आएगा तो 17 नंबर पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए कितने एयरपोर्ट्स एंड एयर स्ट्रिप्स ओपन किए हैं। तो 17 किए। कहाँ कहाँ किए हैं ये देख लीजिए, नाम लिखे हुए हैं आपके, अलीगढ़ में, इटावा, कानपुर देहात, आपका फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट, सोनभद्र, झांसी, ललितपुर, मेरठ, मुरादाबाद और अयोध्या। ठीक है, यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज हैं जो उन्होंने कई सारी फैसिलिटीज हैं जो वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए, फैसिलिटीज अगर आप देखेंगे फॉर द प्राइवेट कंपनीज तो कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो सेटअप किया जाएगा एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए और एमआरओ यूनिट्स के लिए। इसके अलावा 50 स्क्वायर मीटर का एरिया है जो वो एलोकेट किया जाएगा फॉर टेम्परेरी बेसिस के लिए, ताकि एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है जो प्राइवेट पार्टीज की वो हो सके। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश है इसी के साथ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो वो ओपन होने वाला, ये आपका इस पहला स्टेट बन गया है। ठीक है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो वो यहीं पर हैं। इसमें आप ये चीज़ अगर देखेंगे तो वही जो आपको मैंने टूरिस्ट इनफ्लो वाली बात बताई, वो कितनी है, 27% है, जो पिछले 5 साल में बढ़ गई है। ठीक है, अगली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश ने, योगी गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइज किया है क्या, जो आपकी रामचरितमानस है उसका जो उच्चारण है वो हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, उसके लिए पैसा है जो वो एलोकेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत सांस्कृतिक पहल आप कह सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है कि हम रामचरितमानस का जो पाठ है, जो आपका उच्चारण है, वो किया जाएगा रामनवमी के दौरान हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नवरात्रि के समय जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज करेगी क्या, दुर्गा सप्तर्षि का जो पाठ होता है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे ताकि जो महिलाएं हैं और बच्चियां हैं वो इसमें इंक्लूड रहें। ठीक है, इंगेज रहें। और जो पैसा है उसके लिए 1 लाख रुपए हर डिस्ट्रिक्ट में एलोकेट कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है, किसके लिए आपको याद रखना है। ठीक है, किसका पाठ है, रामचरितमानस। ठीक, और ये आपका दुर्गा सप्तर्षि का। अगला देखते हैं। देखिए, हाइब्रिड पावर प्लांट से संबंधित खबर है। हाइब्रिड का मतलब कोई से दो मिलवा होंगे। कौन कौन से मिले हैं यहाँ पर, विंड और सोलर, है ना। आपको पता है कि क्लीन एनर्जी के लिए अलग अलग स्टेप्स जो है वो सरकारें उठा रही हैं, तो यहाँ पर हम विंड और सोलर को मिला करके हाइब्रिड पावर प्लांट बनाएंगे जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट रखी गई है। चलिए देखते हैं खबर। जो प्रोजेक्ट है वो जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कितने में, 1500 लोगों में। ठीक, 1500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस चीज़ से। यूनिक्स स्ट्रक्चर है जो प्राइवेट लिमिटेड, इसने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ, ताकि वो एक रिन्यूएबल एनर्जी, जैसा मैंने आपको कहा कि अभी क्लीन एनर्जी के लिए अलग अलग पहल हो रही हैं, तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट लगाएगा जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट है। देखिए, यहाँ पर आपको क्षमता को भी याद रखना है, और किसने किया है, ऑनिक्स स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसने एमओयू साइन किया है, ये नाम भी याद रखिएगा। ये 1000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर, प्रयागराज में, और 1000 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर, बागपत में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक, अगर इस न्यूज़ से क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है ये हाइब्रिड प्लांट, प्रयागराज और बागपत। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की खबरें, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं om.narayan@studyIQ.com पर।
ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। इस न्यूज़ की जो पीडीएफ है वो मैं इस अपनी जो मेरा जो चैनल है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इसमें शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा @omdvedi007 मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, जिस पर आप मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।